पश्चिम बंगाल आज देश के उन राज्यों में से एक है जहां लोकतंत्र को एक सत्ता की लालची महिला ने सिर्फ इसलिए अपनी चप्पल तले रौंद दिया क्योंकि उन्हें अपने कुछ शांति दूतों को खुश करना था। कुछ लोग जो कहते हैं कि देश लोकतंत्र से चलेगा वो मोदी को तानाशाह भी कहते हैं, जो आज ये बताएं कि एक 22 साल की लड़की जिसने आवेश में आकर कुछ गलत बोल दिया, लेकिन जब उसे इस बात का आभास हुआ तो उसने तुरंत माफी भी मांग ली और जिस वीडियो में उसने आपत्तिजनक कहा था उसे डिलीट भी कर दिया। लेकिन ममता बनर्जी द्वारा पोषित इन शांति दूतों को जब तक STJ यानी कि सरतन से जुदा नहीं होगा तब तक इन लोगों को चैन नहीं मिलेगा। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार इस हद तक एक समुदाय के तुष्टीकरण में नतमस्तक है कि बंगाल पुलिस 1500 किलोमीटर दूर गुरुग्राम आकर एक 22 साल की लॉ स्टूडेंट को ऐसे उठा ले गई जैसे वो कोई खूंखार अपराधी थी। कसम से क्या बहादुरी का काम किया है बंगाल पुलिस ने। ये वही बंगाल पुलिस है जो अपने ही यहां हिंदुओं के खिलाफ मुर्शिदाबाद में हुए हिंसा को रोक नहीं पाई थी। जब कट्टरपंथी समुदाय हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म कर रहे थे तब यही बंगाल पुलिस थी न जाने कहां चूड़ी पहनकर बैठी हुई थी। जब मुर्शिदाबाद में चुन चुन के हिंदुओं को मारा जा रहा था, उनके घर जलाए जा रहे थे, उन्हें पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, तो कहां थी डेमोक्रेसी और तब कहां था लॉ एंड ऑर्डर, तब कहां की ममता बनर्जी की पुलिस। मैं बताता हूं, तब पश्चिम बंगाल पुलिस शुतुरमुर्ग की तरह अपनी मुंडी रेत में धंसाकर ऐसे प्रिटेंड किया जा रहा था कि मानो हिंदुओं के खिलाफ कुछ हुआ ही ना हो। अभी तो पश्चिम बंगाल सरकार और CM ममता बनर्जी का असली दोहरा चरित्र भी उजागर करना है हमें। महुआ मोइत्रा TMC की ही सांसद काली मां और शिवलिंग पर अपमानजनक टिप्पणी करती हैं, बंगाल पुलिस मौन, ममता बनर्जी मौन। सयोनी घोष एक और ममता बनर्जी की बदजुबान सांसद जो शिवलिंग को एक आपत्तिजनक स्थिति में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डालती है। बंगाल पुलिस मौन, ममता बनर्जी मौन और लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया। हिंदू बहनों से दुष्कर्म करने वाला ममता का पार्षद शेख शाहजहां, बंगाल पुलिस ने उसे तब तक गिरफ्तार नहीं किया जब तक अदालत का डंडा नहीं चला और बंगाल पुलिस की कस्टडी में शेख शाहजहां ऐसे लग रहा था जैसे बंगाल पुलिस ने किसी दुष्कर्मी को नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल सरकार के किसी दामाद को गिरफ्तार कर लिया हो। अरे शर्मिष्ठा ने तो अपने गलत कमेंट के लिए माफी भी मांग ली, लेकिन महुआ मोइत्रा, सयोनी घोष जैसे TMC के ही महिला सांसदों ने एक बार भी माफी तक नहीं मांगी। उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हैं, लेकिन क्या बंगाल पुलिस की बहादुर पुलिस बताएगी कि उन्हें कब गिरफ्तार किया जाएगा? आज तक उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ये वही सरकार है जिसका लॉ एंड ऑर्डर हर चुनाव में चरमरा जाता है और उसकी भेंट सैकड़ों हिंदुओं को चढ़ना पड़ता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कट्टरपंथी समुदाय की विचारधारा में नहीं आते और उसे नहीं मानते। शर्मिष्ठा ने जो कहा उससे भी घटिया और निम्न स्तर की बातें जो हैं आए दिन TMC के नेता हिंदुओं के प्रति, उनकी आस्था के प्रति बोलते रहते हैं। लोकतंत्र को पश्चिम बंगाल में हर रोज ऐसे कुचला जा रहा है जैसे हाथी चींटी को रौंदते हुए गुजरती है और हाथी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। कोई पश्चिम बंगाल में वहां की सरकार के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करे तो उसका दमन करने में बंगाल पुलिस बहुत बहादुरी दिखाती है। कट्टरपंथियों को बंगाल में ममता बनर्जी का ऐसा संरक्षण मिला हुआ है कि मजाल है पुलिस या प्रशासन चूं तक कर जाए। एक लड़की 22 साल की, उसे गिरफ्तार करके पश्चिम बंगाल पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। अरे ये इतने ही तत्पर तब क्यों नहीं थे जब मुर्शिदाबाद में घर जल रहे थे, मंदिर तोड़े जा रहे थे? अरे ये तत्परता तब कहां गई थी जब बहन बेटियों की इज्जत कट्टरपंथी राक्षस लूट रहे थे? तब क्या चूड़ियां पहन के बैठे थे? जो लोग मुनव्वर फारूकी की भगवान राम और माता सीता पर की हुई टिप्पणी को अभिव्यक्ति की आजादी, क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर बचाव कर रहे थे, वो भी आज शर्मिष्ठा के मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। उन लोगों को पर ममता सरकार क्या कार्रवाई कर रही है जो खुले में शर्मिष्ठा को सरतन से जुदा की धमकी दे रहे? क्या ऐसे लोग सिर्फ इसलिए कानून को हाथ में ले सकते हैं क्योंकि इनकी भावना आहत हो गई है? और हिंदुओं को इंटॉलरेंट कहा जाता है, असहिष्णु कहा जाता है। कुछ लोग कानून को, संविधान को जूते की नोक पर रखे हुए हैं और सरकारें उन्हीं जाहिलों को तुष्टीकरण की मसाज दे रही हैं।
ममता बनर्जी संसद में पारित कानून को अपने यहां लागू करने से मना करती हैं। उनके एक अधिकारी को सीबीआई गिरफ्तार करने जाती है कोर्ट ऑर्डर के बाद, तो ममता सीबीआई को ही गिरफ्तार करवा लेती हैं। इनका शिक्षा मंत्री भ्रष्टाचारी है, हजारों शिक्षकों के भविष्य से खेला, और वो बेचारे जो पीड़ित शिक्षक हैं, जब न्याय मांगने गए तो उनको लाठियों से स्वागत किया गया। मेडिकल स्टूडेंट की दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या कर दी जाती है। जब मेडिकल छात्र इसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं तो ममता के गुंडे उन्हें जो है मार मार कर उनके साथ मारपीट भी करते हैं। और तानाशाह कौन है? मोदी। जी हाँ, जिहादी, बलात्कारी, दंगाई, गुंडे, माफिया सब पश्चिम बंगाल में फल फूल रहे हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस एक 22 साल की शर्मिष्ठा को गिरफ्तार करके खुद को वीर बहादुर का तमगा दे रही है। और चौंकाने वाली बात देखिए, कई लोग ये भी बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने शर्मिष्ठा के खिलाफ केस किया है, वजाहत खान करके कुछ उसका नाम है, वो खुद हिंदू देवी कामाख्या माता और भगवान कृष्ण के लिए अपने सोशल मीडिया पर आए दिन आपत्तिजनक टिप्पणी करता रहता है। वाह रे ममता बनर्जी की अंधेर नगरी, न जाने कब हिंदुओं को समझ आएगा कि ये सब जो हो रहा है ये सिर्फ शर्मिष्ठा या नुपुर शर्मा तक ही सीमित नहीं रहने वाला। ये आज एक बात पर आहत हो रहे हैं, कल को क्या भरोसा तुम्हारे मंदिर जाने से आहत हो जाएं, तुम्हारे भजन गाने से आहत हो जाएं, तुम्हारे राम सीता बोलने से आहत हो जाएं, तुम्हारे सिंदूर, मंगलसूत्र, साड़ी, बिंदी, चूड़ी पहनने से आहत हो जाएं। कल को क्या ये कट्टरपंथी जिहादी तुम्हारी बहन बेटियों से दुष्कर्म करना चाहते हो और तुम्हें आपत्ति हो तो ये उससे भी आहत हो जाएं। तुमने अगर भगवान की शोभा यात्रा निकाली और ये आहत हुए तो तुम्हारे ऊपर पत्थर भी फेंके जाएंगे। और अगर हिंदुओं ने तुरंत प्रतिकार किया तो तुरंत विक्टिम कार्ड भी इनका बाहर आ जाएगा। देश का एक वर्ग इन्हें सताया हुआ, दबाया हुआ, पीड़ित घोषित कर देगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे। कल को ये आपके दरवाजे पर भी इसी कट्टरपंथी विचारधारा के साथ आएंगे। इसलिए आज ही आवाज उठाइए, गलत को गलत कहना सीखिए और उसके खिलाफ बोलिए। आप लड़ नहीं सकते तो कम से कम जो लड़ रहा है उसका साथ तो दे ही सकते हैं।